हेलो दोस्तों, आप सभी का द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं आपका चहेता प्रदीप सर आप सभी को जैसा कि नेशनल मीन्स कम मैथ की रीजनिंग पढ़ा रहा हूं मैं, जिसमें आपका पहला टॉपिक चल रहा था अल्फ़ाबेट में मैं 5 टाइप पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। आज आपका 5 टाइप हो गए हैं, जिसमें आपको आज 6वां टाइप पढ़ाना है। कौन सा टाइप होना है? 6वां टाइप होना है और आपकी ये 6वीं क्लास भी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसा है 6वां टाइप। इसमें क्या करना है, तो लिखा है इसमें दिए गए शब्द के आधार पर विकल्प का बनना या ना बनना। मतलब एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उससे कुछ शब्द बनाने के लिए बोलेगा और कुछ ना बनाने के लिए। ठीक ना, जैसे यहाँ पे लिखा है, निर्देश लिखा है दिए गए शब्द से कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है। मतलब एक ही शब्द दिया गया है, इससे कौन सा ऑप्शन मतलब कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो मीनिंग दी गई है, जैसे मीनिंग लिखी है न्यूज़पेपर लिखा है, मतलब न्यूज़पेपर शब्द से कौन सा शब्द बना सकते हैं हम वो देखना है। यानी कि हमें ये देखना है कि जो इसमें अक्षर है वही इनमें अक्षर हैं कि नहीं। ठीक ना, जिसमें वो अक्षर न होंगे पूरे तो वो शब्द बनाया जा सकता है, और जिसमें नहीं होंगे उसको नहीं बनाया जा सकता। जैसे एक एक को चेक करता हूँ मैं। ठीक ना, यहाँ पे देखो ऊपर वाली मीनिंग में आर दिया गया है, हाँ दिया गया है। ई दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। पी भी दिया गया है। ई भी दिया गया है। ए भी दिया गया है। टी, लेकिन टी नहीं दिया गया, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक, अब देखना स्वीट में एस है, हाँ है। डब्ल्यू भी है, डबल ई भी है देखना, और टी फिर नहीं है, तो इस वजह से जे भी नहीं बनाया जा सकता। ठीक, यहाँ पे देखो एस है, हाँ है। ओ नहीं है, यू नहीं है, ये दोनों नहीं है, इस वजह से ए भी नहीं बनाया जा सकता। अब देखना ए, डब्ल्यू है, हाँ है। ए है, बिल्कुल है। एस भी है और पी भी है, यानी कि जे वाला शब्द बनाया जा सकता है। ठीक, आया समझ में आपको? यानी कि इस शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है ये ढूंढना है हमें। जो ऑप्शन में लिखा बनाया जा सकेगा उसी ऑप्शन पर टिक मार देना है। ठीक ना, ऐसे आपको कहना है। क्वेश्चन आपका पूरा ऐसे निर्देश लिख के आएगा या फिर ऐसे ही लिख के आएगा, न्यूज़पेपर शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। और दूसरा टाइप में आता है इसी का कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो पहले आप सीखते हैं बनाया जा सकने वाले, फिर सीखेंगे ना बनाया जा सकने वाले। ठीक ना, तो यहाँ लिखा है रिमेम्बरिंग। हमें इनकी मीनिंग से बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि इसका अर्थ क्या होता है क्या नहीं होता है, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक ना, आपको तो सिर्फ देखना है कौन सा शब्द बनाता है। ए बताइए ऊपर है कहीं मीनिंग में? नहीं है, तो जी नहीं बनाया जा सकता। जी देखिए, जी है, हाँ है। आर भी है देखना, डबल ई, तो एक ही है, एक ही है। ठीक, और एन, हाँ है, तो जी वाला शब्द बनाया जा सकता है। ठीक ना, बाकी देखना है यहाँ पे एन भी है, ई भी है, जी, आर, लेकिन ओ नहीं है, तो जी नहीं बना सकते। इसमें आर है, ए कहीं पे है नहीं, तो इसलिए जे भी नहीं बना सकते। इसलिए इसका उत्तर सही कौन सा होगा? बी नंबर का होगा। ठीक ना, ऐसे यहाँ पे लिखा है डेडिकेट। क्या लिखा है? डेडिकेट। ठीक, तो डेडिकेट में क्या करना है, हमें शब्द ढूंढना है कौन सा बनाया जा सकता है। तो पहले मीनिंग यही देखते हैं, तो डी ई दोनों में, सी भी है, आई भी है। डी 2 बार है, हाँ है। ई 2 बार है। ठीक ना, तो ये शब्द बनाया जा सकता है। ठीक, और देख लीजिए अगर और डी ई, आर नहीं है मीनिंग में, तो ये नहीं बना सकते। डी ई एम ए एन डी, एन नहीं है देखना ऊपर, तो ये नहीं बना सकते। और इसमें यू आ गया तो ये भी नहीं है, इसलिए सिर्फ इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ये होगा ए नंबर का। इस प्रकार से हम शब्दों को छाट सकते हैं कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। बड़ा सा बनाया जा सकता है, अब पढ़ना है नहीं बनाया जा सकता। बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, जिसमें क्वेश्चन लिख लिया है कैसा आएगा देखना। क्वेश्चन लिखा है FLAMBOYANT, एक शब्द लिखा है और क्वेश्चन रहेगा यही कि दिए गए शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। मतलब इस शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो हम पहले तो सभी में स्पेलिंग चेक करेंगे किस किस में है। तो देखना एल है, हाँ है। ए भी ऊपर से है, एम भी है और बी भी है, तो ये तो बनाया जा सकता है। इसके बाद BOUT, देखना कहीं भी इस मीनिंग में यू नहीं लिखा है। कि लिखा है? नहीं लिखा है, तो यही शब्द नहीं बनाया जा सकता, यही सही उत्तर होगा। ठीक ना, और भी चेक कर लेता हूँ। जैसे एम तो देखना है यहाँ पे, ओ भी है, ए भी है, एन भी है, तो जे भी बनाया जा सकता है। बी है, हाँ है। ओ भी है,
ए बी है, टी भी है, ए भी बनाया जा सकता है। तो इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है बी नंबर, BOUT बोर्ड। ये नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि यू ऊपर वाली मीनिंग में नहीं दिया गया, इस वजह से यू जी बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अब अगला आप देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है सिग्नेचर, तो अब मिलाना है कौन सा सही होगा। तो सी कहीं ऊपर मीनिंग में है, नहीं है, तो यही उत्तर मिल गया। यही नहीं बनाया जा सकता, बाकी सब बनाए जा सकते होंगे। देखना, चेक कर ले। एन देखना है, टी है, हाँ है, देखना इतना मीनिंग तो पूरी जियोगी तो यही उतार दी उसने, तो ये तो बनाया जा सकता है। अब देखना यहाँ रिजाइन लिखा, तो RE हाँ है, SI हाँ है, और GN ही बनाया जा सकता है, और GU और EST हाँ, पूरा मीनिंग ये भी मिल रही है, ठीक ना। यानी कि ये तीनों ऑप्शन तो इस मीनिंग से मिल रहे हैं, लेकिन जो सेंटर वाला है नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि इसमें सी ऊपर वाली मीनिंग में नहीं है और इसमें सी उसने दे दिया, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता, ठीक ना। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए नीचे लिखा है एग्जामिनेशन, अब इसमें भी ऐसे ही ढूंढना है। तो देखना NATIUN, देखना तो इतनी मीनिंग तो जिससे हम नहीं लिखी यहाँ पे, तो ये बनाई जा सकती है, ठीक ना। तो ये उत्तर नहीं होगा अपना। यहाँ पे लिखा है टोन, तो TONE हाँ, ये भी है, ये भी बनाया जा सकता है। एग्जाम तो देखो इतनी मीनिंग पूरी मिल गई है। अब यहाँ लिखा है नॉर्मल, तो NOR, तो देखना इस मीनिंग में कहीं भी R नहीं लिखा दिखाई दे रहा है, कि दिखा रहा है? नहीं दिख रहा है, R नहीं है, इस वजह से ए वाला नॉर्मल है, यानी ये नहीं बनाया जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आपको इस टाइप को भी समझना है। तो मैंने टाइप 6 में आपको 2 प्रकार बताए हुए हैं कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है और कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ठीक ना। तो इसका अगला टाइप पढ़ते हैं। अब टाइप 5-6 हो गए, अब 7वां टाइप पढ़ना है आप सभी को। 7वां टाइप में लिखे देता हूँ, देखना। सातवां टाइप भी बिल्कुल इसी तरह है, बहुत ही सरल है, बस आपको समझना है। आप जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो नोट करते जाइए साथ साथ, ठीक। देखिए यहाँ पे अब क्या कहना है। अब है टाइप का नाम 7वां, शब्दों का तार्किक क्रम। क्या है टाइप 7? शब्दों का तार्किक क्रम, ठीक ना। जी टाइप है 7वां, ठीक ना। इसमें क्या कहना है, शब्दों को तार्किक क्रम में यानी क्रम से रखना है। जैसे शब्द दिखाए, क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन लिखेंगे तभी समझ में आएगा। यदि TAD और PNTENREM जी एक शब्द लिखा है, ठीक है ना। ओके, को व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए तो दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक। जी ऐसे क्वेश्चन लिखा है, मैं ऑप्शन भी लिखे देता हूँ, MTRN ये क्वेश्चन है। टाइप 7 है जिसका नाम है शब्दों का तार्किक क्रम। हमें इसमें क्या लिखना है, देखना ध्यान से। एक क्वेश्चन लिखा है इसमें, यदि TADPTENREM को व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए, जी ऐसे ही एक मीनिंग लिखी है इसको, इस शब्द से कोई एक मीनिंग लिखनी है जिसका कोई अर्थ होता हो, ठीक ना। ऐसी एक मीनिंग बनानी है इससे। फिर वो कह रहा है मीनिंग बन जाने के बाद दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए मैं इससे एक मीनिंग बना रहा हूँ, देखना। पहले मैं D लेता हूँ, फिर E, D, फिर लेता हूँ PA डिपार्ट, MENT डिपार्टमेंट। देखना अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखना मीनिंग क्या बनेगी, डिपार्टमेंट। इस मीनिंग से जो मीनिंग बने डिपार्टमेंट, ठीक ना। इसका अर्थ भी होता है, ठीक। डिपार्टमेंट मतलब शाखा, ठीक। तो वो क्या कह रहा था, अब दाएं से दूसरा, तो देखना दाएं इस तरफ से कहलाता, बाएं इस तरफ से कहलाता, बायां और दाएं।
तो दाएं से दूसरा कौन सा होगा, एन, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, एन होगा। आया समझ में? इस प्रकार से आपको शब्द बनाने हैं, ठीक ना। एक शब्द जैसे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है LACA कॉमा लगा है सभी में, JK। अक्षरों को, बिल्कुल भाषा वही है, अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक पशु का नाम बनता है, ठीक। क्या बनता है, पशु का नाम बनता है। उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा। देखिए क्वेश्चन लिखा है, वो कह रहा है LACAJK, एक शब्द लिखा है कॉमा लगा के, अक्षरों को व्यवस्थित करके लिखना है। वो व्यवस्थित करके लिखना तो है, लेकिन एक पशु का नाम बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, एक पशु का नाम, किसी न किसी पशु का नाम, कोई पशु का नाम लिखना है हमें, ठीक ना, मीनिंग मीनिंग बना के, और उसका अंतिम अक्षर बनाना है। तो इसकी मीनिंग बनेगी क्या, देखना, JACKAL, ठीक ना जी, लिखा है जैकल मतलब होता है गीदड़। आपको मीनिंग पता होनी चाहिए तब आपको बनेगा ये। क्या लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, गीदड़। उसने क्या पूछा था, लास्ट से पूछा था, यानी अंतिम, तो अंतिम अक्षर क्या है, एल, तो इसका उत्तर आएगा क्या, एल आएगा, ठीक ना। इस प्रकार से आपको शब्द बनाने हैं, ठीक। ऐसे आपके पर्याप्त मात्रा में आपकी किताबों में क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वहाँ से आप लगा सकते हैं। अलग अलग उसमें दिए जाते, कभी कोई नाम पूछेगा या कोई मीनिंग भी पूछ सकता है कि इससे क्या बनेगा, ठीक ना। बस ऐसे अर्थपूर्ण प्रकार के शब्द बनाने हैं, ठीक। अब अगला टाइप मैं बताता हूँ, देखना ध्यान से। 8वां टाइप है, बिल्कुल इसी का ही है जो अभी हमने पढ़ा था, वही टाइप है, ये भी है। इसमें क्या रहेगा, कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अब एक मीनिंग दी जाएगी, उससे अभी इसमें से हमने क्या सिर्फ एक शब्द बना रहे थे। अब अगला जो टाइप है उसमें बताना है हमें कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, वो भी अर्थपूर्ण, जिनका अर्थ होता हो। तो देखना, टाइप का नाम है कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। ये आपका अगला टाइप है, ठीक। कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक। अब देखना क्वेश्चन कैसा रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है RACS, क्या लिखा है, रैक्स। अब क्वेश्चन आएगा कि शब्द के अक्षरों से प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग, मतलब क्वेश्चन में लिखे देता हूँ, फिर समझना। शब्द के अक्षरों से प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी भाषा में कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक। ऑप्शन देता हूँ मैं, कोई नहीं, बी नंबर पे लिखता हूँ 1, सी नंबर पे लिखता हूँ 2 और डी नंबर पे लिखता हूँ 3। देखना क्वेश्चन समझना अच्छे से। यहाँ पे लिखा है RACS, शब्द के अक्षरों से, जो टाइप 8 में है, कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक ना। कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, मतलब RACS, रैक्स शब्द के अक्षरों से प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करें, मतलब एक ही बार हमें एक अक्षर लेना है और हमें नया शब्द बनाना है, करते हुए अंग्रेजी भाषा में कितने अर्थपूर्ण शब्द, मतलब जिनका अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्द बनाने हैं, ठीक ना। तो देखना हम क्या कर सकते हैं। एक शब्द तो CAR, ठीक, कार और S लगा देंगे, कार्स, ठीक ना। एक शब्द तो ये बन जाएगा। एक SCAR, स्कार,
ठीक ना। ऐसे जो दो ही शब्द बन रहे हैं जो इस मीनिंग से बनेंगे, तो इसका सही उत्तर होगा कौन से? दो। अब आपको मैंने एक बार क्वेश्चन लिख दिया कि ऐसा बनाना है, ऐसा ही मैं दूसरा क्वेश्चन बस लिखता हूँ, मैं भाषा नहीं लिखूंगा, ठीक ना। आपको समझना है, जैसे मैं लिख देता हूँ नोट, एक क्वेश्चन है नोट, पूरा क्वेश्चन भाषा सेम टू सेम यही रहेगी कि शब्द के अक्षरों से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी भाषा में कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। सीधा सीधा आएगा, नोट शब्द से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं अंग्रेजी भाषा के। देखना तो इससे क्या क्या बन सकता है। इससे एक बनेगा, ऑप्शन लिख दूँ मैं, ऑप्शन भी लिखे देता हूँ, जैसे मान के चलो 3, 1, 2 या इनमें से कोई नहीं। तो देखना इससे क्या क्या बनेगा, TON टॉन बनेगा, ठीक। और एक TEN टेन बनेगा कि नहीं, एक टॉन और टेन, और एक TOE टॉय, टॉय में अंगूठा, ठीक ना। तो जो 3 शब्द बनेंगे, टॉन, टेन, टॉय, ठीक ना। इस प्रकार से इसका टाइप पढ़ना है, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, नॉर्मल है, शब्द के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हों, ठीक ना। हमें दाएं से भी गिनना है और बाएं से भी गिनना है इस शब्द को, कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में अक्षर आता है वही आ रहा है, वही उतने ही नंबर पे आता है कि नहीं आएगा। देखना तो पूरा क्वेश्चन कैसे आएगा, शब्द गवर्नमेंट में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, ऑप्शन दिए है, एक भी नहीं, 1, 2, 3 या 3 से अधिक, ठीक। अब देखना, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया जी से, तो जी के बाद क्या आता है, जी के बाद HIJKLM, तो यहाँ से एक जोड़ा बन गया, यानी एक अक्षर मिल गया। NOP ये नहीं होगा। अब O के बाद PQR, तो दूसरा मिल गया। देखना वही जो अक्षर आता है वही गिनना है, ठीक ना। R के बाद STUVW नहीं। E के बाद क्या आता है, FGHIJK नहीं मिला। R के बाद STUVW नहीं मिला। N के बाद OPQR नहीं मिला। M के बाद NOP नहीं मिला। E के बाद FG नहीं है। N के बाद T होता नहीं। अब इस तरफ से आइए, इस तरफ से 2 मिल गए, इस तरफ से T के बाद क्या आता है, UVWXYZ ABCD, कोई अक्षर नहीं मिला। N के बाद आता है OPQR, एक जी मिल गया, 3 हो गए। अब E के बाद E के बाद FGHIJK नहीं मिला। M के बाद N मिल गया, ठीक, 4 हो गए। NOPQR, अब N के बाद OPQRS नहीं मिला। R के बाद STUV नहीं मिला। V के बाद WXY यानी नहीं मिला, यानी 4 मिले। कितने मिले, 4 मिले, तो 4 ऑप्शन में है नहीं, तो किस पे लगाएंगे टिक, 3 से अधिक वाले पे, ठीक ना। समझ में आया होगा मैंने कैसे किया है। इसी प्रकार इस शब्द को करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट्स, क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट, वही काम करना है। पहले पढ़िए इस तरफ से। D के बाद क्या आता है, EFGHIJK नहीं है। O के बाद PQRSTU नहीं मिला। C के बाद क्या आता है, DEFGH नहीं मिला। U के बाद VWXYZ नहीं मिला। M के बाद आता है NOP नहीं होगा। E के बाद FG नहीं मिला। N के बाद होता है O भी नहीं है। अब इस तरफ से नहीं है, T के बाद क्या आता है, UVWXYZ, ठीक ना, यहाँ भी नहीं मिल रहा है। N के बाद OPQRST, ये भी नहीं मिल रहा। E के बाद FGHIJ, M के बाद NOP, U के बाद VW, यानी कोई भी अक्षर नहीं मिल रहा है। हमने आगे से भी गिना, पीछे से भी गिना, तो इसका उत्तर होगा एक भी नहीं, ठीक ना। इस प्रकार से आपकी किताबों में बहुत सवाल दिए गए हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक ना। मैं आशा करता हूँ आप सभी को पहला टॉपिक बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। जहाँ भी आप किसी को लगता हो कि कोई दिक्कत जा रही हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगला टॉपिक पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मेरे चैनल का नाम है द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर। आप इस चैनल को ज्वाइन करें तो मेंस कम मेड एक्सीलेंस किसी भी एग्जाम की तैयारी आप करना चाहते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको सभी को कंटेंट तैयार कराऊंगा, ठीक ना। धन्यवाद।